हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, सीमा पर हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। बॉर्डर पर ताबड़तोड़ जवाबी फायरिंग से पाकिस्तान की सेना बुरी तरह घबरा चुकी है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान ने अपनी कई चौकियां खाली कर दी हैं और चुपचाप अपने झंडे को भी उतार लिया है। ये सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा करता है। भारत इस बार सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसकी जमीन पर झंडा फहराएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, अगर भारत इस बार पाकिस्तान का कोई बड़ा इलाका जीत लेता है तो क्या उसे वापस करना चाहिए? कमेंट में बताइए। क्या इस बार पाकिस्तान से जीती गई जमीन भारत के नक्शे में हमेशा के लिए शामिल कर लेनी चाहिए, या फिर यूनाइटेड नेशन के डर से फिर से लौटा देनी चाहिए? हर बार ऐसा क्यों होता है? हम खून बहाते हैं, सैनिक खोते हैं, दुश्मन को घुटनों पर लाते हैं, लेकिन जीत के बाद फिर से सब कुछ लौटा देते हैं। जबकि इजराइल गाजा में लगातार कब्जा कर रहा है, रूस हर हफ्ते यूक्रेन की जमीन पर धावा बोल रहा है, अजरबैजान ने आर्मेनिया को लूट लिया है, तो भारत ही क्यों हर बार शांतिदूत बनता है? इसी के साथ भारत के पास अब ऐसी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान की सीमा में गए बिना भी वहां के भीतर छिपे बड़े आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर सकती हैं। ये मिसाइलें लड़ाकू विमानों से दागी जाएंगी, लेकिन खुद सीमा पार नहीं करनी पड़ेगी। हमारे पायलट भी बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इन मिसाइलों के नाम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि अगर युद्ध समुद्र में हुआ तो भारत की नेवी कैसे पाकिस्तान की हर एक सप्लाई लाइन को काटकर उसे पूरी तरह घुटनों पर ला सकती है। पाकिस्तान की नौसेना कितनी कमजोर है और कैसे भारत का सिर्फ एक एयरक्राफ्ट करियर ही उनके पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। ये सब आज के वीडियो में मिलने वाला है, तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये एक नई रणनीति की शुरुआत है। इस बार हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, इस बार हम नक्शा बदलने की तैयारी में हैं। पहलगाम नरसंहार के 8वें दिन पाकिस्तान की फौज ने कठुआ के परगवाल सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर की कई चौकियों को खाली कर दिया है। इन पोस्टों से पाकिस्तानी झंडे भी उतार लिए गए हैं। यह वही पोस्टें हैं जहां से अक्सर भारत की सीमाओं पर नजर रखी जाती है। अब इनका खाली होना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तानी सेना किसी बड़े डर या दबाव में है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय फोर्स की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की चौकियों में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी सेना अब तक एलओसी पर सीजफायर वायलेशन करती आ रही थी, लेकिन बुधवार को उसने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी गोलीबारी कर दी। इस कायराना हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच पाक चौकियों पर तबाही मची और यही कारण है कि पोस्ट खाली करनी पड़ी। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बातचीत की। भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कहा, बिना उकसावे के सीज फायर उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियंत्रण रेखा पर पाक सेना की हर नापाक चाल पर नजर रखी जा रही है और अगली बार की कीमत बहुत भारी होगी। इसी बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन कर दिया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की अहम बैठक भी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की रणनीति पर अंतिम मोहर लगी है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी मैदान में एंट्री ले ली है। लॉरेंस ग्रुप ने सोशल मीडिया पर धमाकेदार पोस्ट डाली है। हाफिज सईद की तस्वीर पर क्रॉस लगाते हुए लिखा गया है, तुमने हमारे मासूमों को मारा है, अब हम पाकिस्तान में घुसकर ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। इस ऐलान ने पाक खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इसी के साथ साल 2019 की सर्दी, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला और उसके बाद भारत का बालाकोट एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन एक कमी भारत ने महसूस की, दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना पड़े तब हमारे जवानों की जान जोखिम में पड़ती है। और यहीं से शुरू हुई भारत की नई रणनीति। ऐसी मिसाइलें बनाओ जो सीमा पार किए बिना दुश्मन को चीर सकें। 6 साल में भारत ने इस रणनीति को हकीकत बना दिया है। अब भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो फाइटर जेट से दागी जाती हैं, लेकिन दुश्मन के इलाके में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत के पास है रुद्रम 2, रॉक्स, स्काल्प और ब्रह्मोस ए, यानी 4 ऐसी मिसाइलें जो पाकिस्तान के F-16 जैसे लड़ाकू विमानों को कबाड़ बना देंगी। रुद्रम 2 यानी दुश्मन के रडार का काल। डीआरडीओ द्वारा विकसित रुद्रम 2 एक सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी रफ्तार है मैक 5.5 यानी लगभग 6700 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। इसका टारगेट होता है दुश्मन के रडार,
कम्युनिकेशन बेस और बंकर। इसे सुखोई 30 MKI जैसे विमान से भारतीय सीमा में रहते हुए दागा जा सकता है। दूसरा है रॉक्स यानी सेकंडों में टारगेट तबाह। इजराइल द्वारा विकसित रॉक्स मिसाइल एक बैलिस्टिक हथियार है। इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। इसे राफेल जेट से दागा जाता है। इसकी खासियत है कि यह मिसाइल बंकरों को भी ध्वस्त कर सकती है, सेकंडों में टारगेट खत्म करने की, जिसकी क्षमता इसे एयरफोर्स की नई रीढ़ बना चुकी है। नेक्स्ट है स्काल्प यानी चुपचाप मौत देने वाली मिसाइल। फ्रांस की बनाई स्काल्प मिसाइल को भारत ने अपने राफेल विमानों में फिट किया है। इसकी रेंज 500 से 600 किलोमीटर तक है। यह जमीन से केवल 30 से 50 मीटर ऊपर उड़ती है ताकि रडार पकड़ न सके। इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि 1 मीटर के अंदर अपने टारगेट को भेज सकती है। दुश्मन को भनक तक नहीं लगती और टारगेट खत्म। नेक्स्ट है ब्रह्मोस ए यानी रफ्तार और तबाही का कॉम्बो। भारत और रूस की संयुक्त ताकत ब्रह्मोस अब और खतरनाक रूप में सामने आई है। ब्रह्मोस ए, इसे सुखोई 30 MKI से दागा जाता है। इसकी रेंज 400 से 800 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल कई टारगेट्स को एक साथ खत्म कर सकती है। यह अब भारत के एयरफोर्स का सबसे भरोसेमंद हथियार बन चुकी है। इन चारों मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत है कि इन्हें भारत के भीतर रहते हुए दागा जा सकता है। मतलब अब हमारे पायलट्स को पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की जरूरत नहीं। फिर भी बहावलपुर से लेकर मियांवाली तक आतंक का सफाया किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास भले ही F-16 हो, लेकिन अगर उनके बंकर ही मिटा दिए जाएं, उनके कंट्रोल सेंटर राख कर दिए जाएं और एयरबेस पर हमला हो जाए तो उनके जेट सिर्फ शो पीस बन जाएंगे। भारत ने मिसाइलों से गेम ही बदल दिया है। भारत की मिसाइलें अब सिर्फ हथियार नहीं, वह गारंटी है कि दुश्मन का हर वार उल्टा पड़ेगा और उसका हर ठिकाना अब भारत की आंख में नजर आ रहा है। अगली जंग कब होगी ये नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि अगली बार भारत सीमा नहीं लांघेगा, मिसाइलें ही कहानी खत्म कर देंगी। इसी बीच भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही भारत सरकार पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने पर विचार कर रही है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ तेज, सटीक और घातक हमले करने चाहिए। इसके लिए मिराज 2000, राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के गोला बारूद के ठिकानों, सामरिक पुलों और सप्लाई चेन को निशाना बनाया जा सकता है। भारतीय नौसेना को अरब सागर में कराची बंदरगाह की नाकाबंदी करने की योजना पर काम करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की तेल आपूर्ति और व्यापार मार्ग बाधित हो सकें। इस रणनीति से पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। भारत को अपने विशेष बलों जैसे पारा SF, मार्कोस और गार्ड कमांडोज को पाकिस्तान के अंदर उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमले के लिए भेजना चाहिए। इससे आतंकी नेटवर्क का सफाया किया जा सकेगा। भारत को अपनी कूटनीति को भी सक्रिय करना चाहिए और अमेरिका, फ्रांस, रूस और अरब देशों से समर्थन प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की नौसेना की ताकत की तुलना करना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की नौसेना की ताकत की बात करें तो पाकिस्तान की नौसेना के पास कुल 8 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 3 अबोस्ता 90 क्लास की हैं और 2 अबोस्ता 70 क्लास की। पाकिस्तान ने चीन से 8 हैंगोर क्लास की पनडुब्बियां खरीदने का अनुबंध किया है, जिनमें से 4 चीन में और 4 पाकिस्तान में बनेगी। पाकिस्तान की नौसेना के पास 9 फ्रिगेट हैं, जिनमें से 4 तुगरिल क्लास के हैं। पाकिस्तान की नौसेना के पास 9 कॉर्वेट हैं, जिनमें से 4 बाबर क्लास के हैं। वहीं भारत की नौसेना की ताकत की बात करें तो भारत की नौसेना के पास कुल 16 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 1 परमाणु शक्ति संचालित है। भारत की नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। भारत की नौसेना के पास 11 विध्वंसक पोत हैं। भारत की नौसेना के पास 16 फ्रिगेट हैं। इस तुलना से स्पष्ट है कि भारत की नौसेना पाकिस्तान की तुलना में अधिक शक्तिशाली और आधुनिक है। भारत की नौसेना की ताकत पाकिस्तान की नौसेना से कहीं अधिक है, जिससे भारत को समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिलती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।